वाह जंगकुक, आज तो तूने रेस की सारी रिकॉर्ड ही तोड़ दी है। कांग्रेचुलेशंस जंगकुक, मुझे यकीन था तुम ऐसे ही परफॉर्मेंस देने वाले हो। थैंक यू सो मच। यू नो ना, आई एम जंगकुक और जंगकुक किसी से हारता नहीं है। वो हमेशा जीत के लिए बना है। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है जंगकुक कभी किसी से नहीं हारता। ओके, मैं अब घर जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ना वेट कर रही होगी। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम फिर से वो सब कर रहे हो? क्या हुआ मॉम, क्या सुन लिया आपने? तूने फिर से वो बाइक रेस लगाई ना, और इतने ज्यादा डेंजरस काम किया तुमने। मैंने तुझे मना किया है ना। अरे मॉम, मेरा ये सब पैशन है मॉम। मैं ये सब नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा फील नहीं होता। मुझे ये सब नहीं पता जंगकुक। तुम्हें पता है ना, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग कैसे जिएंगे? अरे मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या हुआ जिन, क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम मेरे बेटे पे? क्यों गुस्सा कर रही हो? आपको सबके बारे में पता होता है? आपको कुछ परवाह है आपके बेटा क्या कर रहा है? अरे जिन, ये शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा हमेशा दहाड़ता है ना, कि बकरियों के जैसा मिमियाता है। तो इसे तुम इसकी जिंदगी जीने दो और इसे ज्यादा टॉर्चर मत करो। देखा मॉम, ये ना हुई मेरी डैड वाली बातें। और वैसे भी मैंने तो ये सारी चीज अपने डैड से ही सीखा है, तो फिर मुझसे डैड कैसे ही बना कर सकते? मैं तुम दोनों बाप बेटों से कभी नहीं जीत सकती। तुम लोगों के मन में जो आता है वो करो, मुझे कुछ मत बोलो। उसके बाद जिन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जंगकुक, हम दोनों ने तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया है। अब हमारी तो खैर नहीं है। हाँ डैड, अब हमें मॉम को अच्छे से प्यार से मनाना होगा। हेलो ब्रो, तू कैसा है? तू आज कॉलेज तो काफी लेट आया है। हाँ भाई, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, पर तुझे क्या काम हो सकता है? तू तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, और तू कोई काम करता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि बिगड़ी हुई औलाद के पास तो मुंह नहीं होता, उसे खाना नहीं खाना होता, उसे बाथरूम नहीं जाना होता, उसे पॉटी नहीं करना होता है कि नहीं? जंगकुक और योंजन ये सब बात कर ही रहे होते कि पीछे से कब आ जाती है। एक्सक्यूज मी। मुझे बता सकते हैं ये प्रिंसिपल के ऑफिस कहाँ है? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ ना कि प्रिंसिपल के ऑफिस कहाँ है। तो प्लीज आप मुझे जरा बता दें कि प्रिंसिपल के ऑफिस कहाँ है। प्रिंसिपल के ऑफिस बस लेफ्ट जाके राइट होना, उसके बाद ऊपर चल जाना, उसके बाद राइट हो जाना, ठीक है? योंजन वी का प्रिंसिपल के ऑफिस बता रहा था, और जंगकुक बस वी को ताड़े जा रहा था। जंगकुक की नजर तो वी पर से उतर ही नहीं रही थी, वो बस वी को ही देखता जा रहा था। उसके बाद वी योंजन के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। हाँ, क्या? यहाँ तो बाथरूम है। उसने तो कहा था कि यहाँ पे प्रिंसिपल की ऑफिस है। तो कैसा लगा तुम्हें प्रिंसिपल की ऑफिस? क्या तुम्हें पसंद आया प्रिंसिपल की ऑफिस? अरे यार योंजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल के ऑफिस पूछ रही थी ना, तो तुम्हें इसे टॉयलेट की एड्रेस क्या बताने की जरूरत थी? ऐसे भी इन सब मिडिल क्लास लोगों को ये सब क्या ही पता होता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे सच बताओ तो मुझे भी बड़ा हंसी आ रहा है। छी, आप लोग कितने बदतमीज हैं। मैंने तो सिर्फ आपसे प्रिंसिपल के ऑफिस पूछा था, और आपने ये टॉयलेट की एड्रेस बता दी। कितने बुरे हो आप। फिर ये सब बोली रही होती है कि जंगकुक वहां जाता है। अरे योंजन, ये क्या किया तुमने? इन्होंने तो प्रिंसिपल के ऑफिस पूछा था, और तुमने टॉयलेट की एड्रेस बता दी। ये गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इनसे सॉरी बोलना चाहिए। पर जंगकुक, ये क्या बोल रहा है तू? मैं इसे सॉरी क्यों बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा इसे सॉरी। योंजन, मुझे नहीं पता, तुझे इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर तुम इसे सॉरी नहीं बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ओके ठीक है, आई एम सॉरी मिस, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। योंजन भी से सॉरी बोल ही रहा था, अचानक से जंगकुक की फोन बज जाती है। हेलो, यस मॉम, बस मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये जंगकुक खुद तो सारे कांड करता है, और सॉरी मुझसे ऐसे बुलवाया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। आखिर सारा प्लानिंग इसी का था, और आखिर में उसने सॉरी मुझसे बुलवा दिया। ओह माय गॉड, यहाँ के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा बुरे हैं। वो लोग क्या करते कुछ पता ही नहीं चलता, बनते इतने अच्छे और होते इतने बुरे हैं। वो रिएक्ट तो ऐसे कर रहा था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। और तुमने मुझसे सॉरी बुलवाया ना, इसका मतलब मैं तुमसे लेकर रहूंगा। देखना, तुम बहुत पछताओगी मुझसे सॉरी बुलवाया तुमने। पर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मेरी फ्रेंड तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस दिखा देगी। उसके बाद भी वहाँ से चली जाती है।
अरे युनजुन, क्या तुम पागल हो? अगर तुम इतने खुलेआम मुझसे दुश्मनी निकालोगे तो जंगकुक तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसे तुम्हें दिमाग से करना होगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं वक्त आने पर उसे बदला लेके रहूंगा, उसे छोड़ूंगा तो मैं नहीं ऐसे। देखा कैसे मैंने अभी जंगकुक को भी फंसा दिया। अब तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि इन सब चीजों में जंगकुक का भी हाथ है। खुद को तो ऐसा दिखा रहा था जैसे वो कितना इनोसेंट है, कुछ जानता ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सारे कांड के पीछे उसी का हाथ है और उसने ही सारे कुछ करवाया है। और खुद को कितना शरीफ दिखा रहा था। कुछ पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी हेल्प करने आया है, पर हेल्प के पीछे वो मेरा मजाक बनाने आया था। ऐसे भी देख के वो बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी लड़की नहीं देखी, कैसे देख रहा था मुझे। मुझे तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल कर दिया था उसने। वी ये सब सोच रही होती है, पीछे से जिमिन आ जाती है। अरे वी, कैसा था आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन? सब कुछ ठीक तो था ना? तुमने अपने कॉलेज को एंजॉय तो किया ना? नहीं भाभी, मैं कहाँ एंजॉय करने वाली थी। आज कॉलेज का पहला दिन था और आज का ही दिन बहुत बेकार गया। क्यों, क्या हुआ तुझे? आज मैं जब कॉलेज गई ना तो मैंने प्रिंसिपल का ऑफिस का एड्रेस मैंने एक लड़के से पूछा तो उसने जानते हो टॉयलेट का एड्रेस बता दिया और सबने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तो क्या तुमने उन लोगों को कुछ जवाब नहीं दिया? हाँ, मैंने जवाब तो दिया था, पर एक लड़का तो इतना इनोसेंट बन रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं है। पर आपको पता है सारा प्लानिंग उसी की थी और उसी ने मुझे परेशान करवाया था। वी और जिमिन ये सब बात कर ही रहे होते कि पीछे से शुग आ जाता है। अरे वी, क्या हुआ? तुम्हें कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर तुमने अपने भाभी से क्या बोला? वो तो मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने कॉलेज में आज बहुत एंजॉय किया। मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, तो आज मेरा बहुत अच्छा गया फर्स्ट डे। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर बताइए, कभी किसी चीजों को छुपाना मत। ओके भाई, या फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं तुम्हें आके बता दूंगी। ओके ठीक है, अब काफी रात हो गई है, तब तुम्हें सो जाना चाहिए। वैसे भी कल सुबह तुम्हें कॉलेज के लिए जाना होगा। हाँ भाई ठीक है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भी, अच्छे से सोना और अपना ध्यान रखना। ओके भाई। ये लड़की भी ना मुझे दिव्य दिमाग से तो कर ही नहीं रही है। चंको बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ खोए हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं खोए थे। क्या बात है, कोई बात है क्या? हाँ मॉम, बात ये है कि मैं आपकी बहू की यादों में खोया हुआ था। मेरी बहू? कहाँ पर? आज मेरे कॉलेज में एक लड़की आई है, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी, और मैं चाहता कि वो आपकी बहू बने मॉम। अच्छा, मेरी बहू? तो आखिर उसका नाम क्या है? उसका नाम तो मुझे नहीं पता है। अच्छा बच्चों, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता और उसे हमारे घर की बहू बनाने के सपने देख रहा है। हाँ मॉम, नाम नहीं पता, पर मैं पता कर लूंगा ना। चलो, मेरे आवारा बेटे को किसी से प्यार तो हुआ, अब वही तुझे संभालेगी और वही तुझे सुधारेगी। वे कॉलेज में बैठी होती है, तभी वहाँ पे जंकुक आता है। हेलो मिस, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। नहीं, लेकिन मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी। मुझे पता है आप जैसे लड़कियों के बारे में, बहुत बुरे हो आप लोग। बुरा हूँ? पर मैं बुरा कैसा हूँ? मैंने तो कल तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम मुझे बुरा बोल रहे हो। हाँ, तुमने कल मेरी हेल्प की थी, क्योंकि तुम्हारी ये सब प्लानिंग था, और सब तुम प्लानिंग की वजह से ऐसे कर रहे थे। तुमने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि तुमने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया है। नहीं, पर शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, और मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर विवाह से चली जाती है। चुमकुक, उसने तो तेरी भरी महफिल में बेइज्जती कर दी। वो तो तुझे मुंह पर फूलकर चली गई। अरे यार, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? वो मैं से प्यार करता हूँ और मैं इतना तो सही सकता हूँ उसके लिए। वैसे भी लड़कियां आसानी से मान जाए तो उसमें मजा ही नहीं है, उसके लिए थोड़ा पापड़ तो बेलना पड़ेगा। क्या तुझसे प्यार करता है? हाँ वही, पहली बार का पहली नजर वाला प्यार, मुझे से प्यार हो गया। चंको, ये क्या बोल रहे हो तुम इससे प्यार करते हो? हाँ लीजा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, और देखना बहुत जल्द मैं उसे मना कर रहूंगा। उसके बाद जंको वहां से चला जाता है। ओह, तो भाई साहब को प्यार भी हो गया। सुन रहे हो लीजा, ये नहीं हो सकता। जंको उस लड़के से प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकता? उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मर्जी है। नहीं कर सकता क्योंकि जंकुक से मैं प्यार करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ जंकुक से, और मैं जंकुक को पाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। ओह, तो तुम जंकुक से प्यार करती हो? ठीक है, तो अगर चाहती हो कि जंकुक तुम्हारे पास आए तो हमें एक प्लान करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हर प्लानिंग में तुम्हारे साथ दूंगी। हाँ, और मैं जंकुक अपना बना के रहूंगी।
ओ गॉड, ये कैसा कॉलेज है। पूरे 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, पर अभी तक मेरे को एक फ्रेंड भी नहीं बनी। मुझे यहाँ बिल्कुल अकेलापन लगता है, बिल्कुल अजीब सा फील होता है मुझे। हेलो मिस्टर, कैसे हो तुम फिर से यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें मेरे पास आने के लिए मना किया है ना। क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास आए बिना रह ही नहीं पाता हूँ। क्या कहने का मतलब है? मैं ये कहने का वाला था कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और थैंक यू मुझे यहाँ बैठने के लिए बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। पर मैंने तो तुमसे कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। कोई बात नहीं, लड़कियों के नाम में ही यहाँ छिपा होता है, इसलिए इसका मतलब कि तुमने मुझे बोला कि तुम बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ तुम्हारा खाना? नहीं खा सकती, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, तुम अपना ऑर्डर कर लो। और थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी है। वाकई में बहुत टेस्टी है, ये पिज्जा भी बहुत टेस्टी है। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा खाना है, तुम क्यों खा रहे हो? थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो भी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे इतना सारा खाना दिया खाने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा तो पूरा पेट ही भर गया है, पूरा ऊपर तक भर गया मुझे। थैंक यू सो मच वी। पर मैंने तो तुम्हें बोला था नहीं खाने, फिर तुमने क्यों खाया? मैंने भी तुम्हें कहा ना, लड़कियों का ना का मतलब होता है कि हाँ, अगर तुमने बोला कि नहीं खा लो तो इसका मतलब है कि मैं खा लूंगा। क्या मतलब ये कि तुमने भी ना बोला ना, तो इसका मतलब हाँ हुआ, यानी कि तुमने मुझे कहा खा लो। चलो मेरे पूरे पेट भर गई, अब जाता मैं थोड़ा टहलने के लिए। मुझे थोड़ा खाना पचाना भी तो होगा ना, उसकी वजह को कहाँ से चला जाता है। इसने तो मेरा सारा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी? पता नहीं इसे मुझे से क्या दुश्मनी है, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए आ जाता है। ये जंकुक ना हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। मन तो करता है ना मुझे इतनी मारो कि उसकी दांत तोड़ दूं, पर क्या करूं, उसकी इतनी सारी बॉडी है, मैं तो उसे मार भी नहीं सकती। पर मुझे उसने बहुत परेशान किया है, मैं क्या करूं? क्या हुआ वी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाभी, उसने मुझे आज फिर से बहुत परेशान किया। क्या सच में उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? हाँ, पर आप हंस क्यों रहे हो? क्या उसने मुझे परेशान किया से आपको अच्छा लगता है? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता होगा। हाँ, उसे अच्छा लगता है, इसलिए तो वो मुझे परेशान करता है। अरे नहीं, वो मेरे कहने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता होगा। अगर लोग किसी को पसंद करते हैं तो थोड़ी ना उसे परेशान करते, वो मुझे बिल्कुल भी ना पसंद करता है, इसलिए वो मुझसे परेशान करता है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है शायद वो तुमसे प्यार करता होगा। क्या प्यार? और मुझसे? वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया की आखिरी लड़का भी वो होगा ना, तो भी मैं उससे कभी प्यार नहीं करूंगी। अच्छा, तुम्हारे भैया को भी मैंने यही बोला था। अच्छा, क्या बोला था अपने भैया को? प्लीज भाभी बताओ ना, अपने भैया को क्या बोला था? मैंने भैया को तुम्हारे ये बोला था कि अगर तुम इस दुनिया के आखिरी बंदे भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। और आज देखो, मैंने उनसे प्यार भी किया और फिर से शादी भी किया। हाँ, क्या सच में आपने ऐसे बोला था भैया को? हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला था तुम्हारे भैया को। ओह, पर अब तो आप लोग साथ में रहते हो ना, आप लोग दोनों सभी बहुत प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक क्यूट कपल के जैसे। चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और चलो डिनर कर लो, मैंने डिनर बना दिया है। ओके भाभी, मैं आती हूँ। अगले दिन भी फिर से कॉलेज के कैंटीन में नाश्ता कर रही थी। हेलो वेटर, भैया इधर आओ। हाँ मैम, क्या हुआ? भैया मेरा बिल कहाँ है? मैम, आपका बिल तो पेमेंट हो चुका है। क्या? मेरा पेमेंट हो चुका है? पर ये पेमेंट किसने किया? ये बोलकर भी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ एक बहुत प्यारा सा बुके रखा होता है। अरे मेरा बिल किसने पेमेंट किया और ये फ्लावर किसने रखा? उसे कैसे पता ये मेरा फेवरेट फ्लावर है? ये कौन हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वी सोच रही होती है कि वहाँ लीजा आ जाती है। हेलो वी, हाउ आर यू? आई एम फाइन लीजा, पर तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं ये बोलने आई थी कि मैंने देखा है तुम जब से कॉलेज आओ बिल्कुल अकेली रहती हो, शायद तुम्हारी कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे और साथ में अपनी लाइफ को और कॉलेज को एंजॉय करेंगे। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। ओके ठीक है, आज से हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वी, आज जीसू के घर में बर्थडे पार्टी है, तो तुम चलोगी ना? नहीं लीजा, मैं नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती? वो क्या है ना, नाइट के टाइम पे मेरे भैया मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती। नहीं वी, ऐसे नहीं चलेगा, बस कोई भी बहाना मारो, कुछ भी करो, बट तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें इतना करना होगा मेरे लिए। पर लीसा, मैं नहीं जा सकती। प्लीज ना, चलो ना प्लीज, तुम्हें जाना होगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी।
भाभी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ वी बोलो, क्या बात है? भाभी आज ना मेरे फ्रेंड के घर में बर्थडे पार्टी है तो मुझे उस वहाँ जाना है। पर वी क्या ये नाइट का है? हाँ वो नाइट का बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है। पर वी तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया इस पे नाराज होंगे, वो गुस्सा करेंगे। नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस जाना है, जाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे भी जाना है। प्लीज भाभी प्लीज आप कुछ करो ना प्लीज। पर वी अगर तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। नहीं भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा, हम लोग मैं टाइम पे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद भी पार्टी में चली जाती है। अरे शुगा आप आ गए ऑफिस से? आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ जी मैम, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था इसलिए मैं जल्दी आ गई। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है कि आप जल्दी आ गए हो। वैसे मुझे वी दिखाई नहीं पड़ रही, वो कहाँ है? शुगा वो क्या है ना कि वी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। क्या क्या हुआ वी को? उसकी तबीयत कैसे ठीक नहीं? क्या तुमने उसे मेडिसिन दी? क्या हुआ उसे? रुको मैं उसे देख कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप उसे देखने मत जाओ, वो ठीक है, वो ना मेडिसिन लेके सो गई है। अब आप उसे देखने जाओगे फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे सोने दो। अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो, मुझे नहीं जाना चाहिए। ओह थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए। अरे वी क्या हुआ? तुम इतनी सैड में क्यों खड़े हो? चलो ना सबके बीच। नहीं निशा मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। नहीं वी तुम यहाँ सैड होने के लिए थोड़ी ना आई हो, चलो ना हम लोग सबके बीच में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद लिसा वी को लेकर चली जाती है। वी तुम ये पियो ना। पर लिसा मैं ड्रिंक नहीं करती। नहीं ड्रिंक नहीं है तो बस सिर्फ जूस है, तुम इसे पियो देखो मजा आएगा। नहीं लिसा पर मैं नहीं पीती। प्लीज वी प्लीज तुम हर चीज में नाची रहती हो लो ना। उसके बाद वी वो ड्रिंक पी लेती है। ओह गॉड मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? ओह मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हेलो क्यूटी पाई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर तुम्हारी तबीयत मैं ठीक कर दूं? योंजून खबरदार मुझे जो हाथ लगाया तो। अब मैं तुम्हें हाथ क्या मैं तुम्हें मुंह भी लगाऊंगा, फिर सोचो कितना मजा आएगा। योंजून प्लीज मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगी। अच्छा क्या करोगी? मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ अच्छा करो। उसके बाद योंजून वी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। योंजून ये तुम्हारा बहुत हुआ, मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी को हाथ लगाने की? तुम्हें पता है ना मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ तो प्यार करती है तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे और उसके बीच में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से मैं हार जाऊंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे वी को छूने की? उसके बाद जिनको वी के पास जाता है। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। नहीं वी तुम रो मत, मैं भाग गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता है। ये अब तुम आ गए हो, मुझे पता है कोई मुझे छू नहीं सकता। तुमने ड्रिंक की है? ड्रिंक वो क्या होता है? मैंने तो सिर्फ जूस पिया जूस। क्या तुमने कभी जूस नहीं पिया? पर तुमने तो चढ़ा रखा है। नहीं मैंने तो चढ़ा ही नहीं रखा है, मैंने तो सिर्फ जूस पिया है। नहीं तुमने पी रखा है। नहीं बोलो ना मैंने नहीं पी रखा है। क्यों तुम एक ही बात बार बार कर रहे हो? अच्छा ठीक है चलो तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ तुम्हारे। हाँ मेरी भाभी मेरा वेट कर रही होगी, चलो मुझे घर छोड़ दो। वी जैसे जंको के पास जाती है वो नशे के मारे सो जाती है। अरे यार इसने तो अपना एड्रेस भी नहीं बताया और ये सो गई। अब मैं इसे इसके एड्रेस पे कैसे पहुंचाऊंगा? वैसे ये सोती हुई काफी क्यूट और इनोसेंट सी लग रही है। उसके बाद जंको वी को अपने घर लेकर चला जाता है। जंको वी को अपने बेड पे सुलाकर खुद जाके सोफे पे सो जाता है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, फिर अचानक से सुबह में फोन बजता है। ओह गॉड इतना सुबह सुबह कौन कर रहा है कॉल? ओह गॉड अरे ये तो वी की फोन है, क्या मुझे इसे उठाना चाहिए? हाँ ये तो इतनी बेहोशी में सो के मुझे इसे उठाना चाहिए। हेलो हेलो वी, वी कहाँ है? तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो? तुम्हें पता है मैं रात भर कितने ज्यादा परेशान थी, तुम रात को घर क्यों नहीं आई थी वापस? जी मैं वी का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ओह तुम वी के फ्रेंड बोल रहे हो?
तो वी का प्लीज मुझे उससे बात करवा दो। जी वी ने कल बहुत सारी ड्रिंक की थी और वो अभी तक सो रही है। अच्छा वो अभी तक सो रही है? हाँ वो अभी तक सो रही है। आप कौन हो? मैं वी की भाभी हूँ। वी ने बिना अपने भाई को बताए उस पार्टी में गई और वो अभी तक आई नहीं है। उनके भाई बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या ही जवाब दूँ। ओके ठीक है भाभी, आप सिर्फ 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में वी को लेकर आपके एड्रेस पे आता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, पर प्लीज जल्दी से वी को लेकर आ जाओ। वी चलो उठ जाओ, तुम्हारी भाभी का कॉल आ रहा है, तुम्हें घर जाना होगा। नहीं मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे नहीं उठना। मैं बोलो ना उठ जाओ। तुम्हें पता नहीं है मैं ऐसे सोती हुई एक क्यूट सी लड़की को देखता हूँ ना, फिर मुझसे रहा नहीं जाता और मैं उसे किस कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? मैं उठ गई, मैं उठ गई। तुम ऐसा कुछ मत करना। तुमने अपने चक्कर में अपनी भाभी को फंसा दिया। पता है वो कितनी परेशान है, रात भर उन्होंने तुम्हारे लिए सोया नहीं है और तुम्हारे भाई भी बार बार पूछ रहे तुम्हारे बारे में। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, रात भर भाभी मेरे बारे में कितना परेशान हो रही होगी, पर मैं क्या कर सकती थी, मैंने ड्रिंक कर लिया और मुझे कुछ भी होश नहीं था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला कब रात बीत गई। थोड़ी देर बाद जंकू वी को लेकर उसके घर पहुंच जाता। अरे वी तुम आ गई? हाँ भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, आई एम सॉरी, मैंने कल ड्रिंक कर ली थी। क्या तुमने कल ड्रिंक कर ली थी? क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे भाई को ये सब बात पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? आई एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पार्टी में गई थी, पर वो लोग फ्रेंड्स लोगों ने मुझे झूठ बोलकर ड्रिंक पिला दी। उन्होंने कहा कि ये जूस है और उन्होंने ड्रिंक करा दी मुझे। थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने वी का इतना ख्याल रखा और रात भर से अपने घर पे रखा, वरना पता नहीं रास्ते में से क्या ही हो सकता था। कोई बात नहीं भाभी, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। वैसे मुझे जाना चाहिए, ये बोलकर जंकुक वहां से चला जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो हाथ लगाने की? जंकुक तो बिल्कुल एक फिल्म के हीरो जैसे मुझे बचा रहा था, बिल्कुल एक फाइटिंग करके एक प्यारा सा फाइटिंग सीन। पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, वो तो एक बड़ा बुद्धू है। वक्त बीतते जाता है और वक्त के साथ साथ जंकुक और वी की दोस्ती भी बढ़ती जाती है। वो दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, वो दोनों साथ में कैंटीन में बैठते हैं और बल्कि सारा काम साथ में ही करते हैं। वी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जंकुक बोलो क्या बात है? वी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम इन लव विथ यू। मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर जंकुक ये क्या बोल रहे हो तुम? वी प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसमें तो डरने की क्या बात है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फट्टू। क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह थैंक यू वी, आई लव यू सो मच, आई लव यू जंकुक। भाभी आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज मैं। अच्छा पर तुम्हारी खुशी का वजह क्या है? भाभी पता है आज जंकुक ने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझे शादी के लिए बोला। क्या जंकुक ने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ जंकुक ने मुझे प्रपोज किया, तो तुमने क्या कहा? मैंने भी उसे हाँ कह दिया, मैं भी उससे प्यार करती थी ना, तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। पर वी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पर क्यों भाभी, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए था? वी क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और देखा है, कल तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने आ रहे। पर भाभी ये कैसे हो सकता है? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ जंकुक से प्यार करती हूँ और सिर्फ मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। भाभी प्लीज अब भाई को मना कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर वी मैं तुम्हारे भाई को क्या बोलूंगी, मैं क्या कहूंगी उनसे? भाभी प्लीज भाभी कुछ भी कहो, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाभी प्लीज प्लीज मुझे जंकुक से अलग मत करो भाभी। अच्छा ठीक है वी तो फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। जिमिन और वी ये सब बात कर ही रहे होते कि वहाँ जंकुक आ जाता है। वी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या बोल रही हो तुम? भाई मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम? खुल के कहो, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? वो भाई हाँ वो, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो खुद खुलकर बोलो कि तुम किसी से प्यार करती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलत डिसीजन की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो। वैसे भी तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। शुगा वी थोड़ा कहने से घबरा रही है, पर ये सच है, वी किसी से प्यार करती है और ये उसी से शादी करनी चाहती है। ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? वैसे भी मेरी बहन की खुशी मेरे लिए सबसे आगे है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगी और वो तुम्हें खुश रखेगा तो ठीक है, तुम उससे मिलने के लिए घर पे बुला लो, मैं उससे मिल लूंगा और शादी करनी है या नहीं मैं खुद डिसाइड करूंगा। ओके भाई थैंक यू सो मच भाई, कल मैं उससे आपसे मिलने के लिए बुला लूंगी। थैंक यू सो मच भाई, आप कितने अच्छे हो, सच में यू आर वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर।
चलो चलो, अब तो मुझे मक्खन मत लगाओ। मैं उसे देखूंगा, मैं उसे पसंद करूंगा, वो मुझे पसंद आएगा तभी मैं शादी के लिए हाँ बोलूंगा, वरना नहीं। ठीक है? ओके भाई, ठीक है, मुझे यकीन है आपको वो पसंद जरूर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद शुगा वहां से चला जाता है। ये आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फतेह भाभी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक गॉड कि भाई जंकुक से मिलने के लिए मान गए। हाँ भी, तुम्हारे लिए मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अब कल सब कुछ बेहतर हो जाए। हाँ भाभी, मुझे यकीन है जंकुक भाई को जरूर पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा वो। शुगा अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है कि रास्ते में से एक लड़की भागती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ, बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे, हेल्प मी, प्लीज बचाओ। और फिर वो शुगा के पास चली जाती है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आपको क्या हुआ है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ठीक तो हो ना? वो एक लड़का है, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैंने अगर मना किया तो उसने मुझे मारना चाहा। वो मुझे मार देगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब आप फिक्र मत कीजिए, अब आप मेरे पास आ गए हो, अब आपको कोई नहीं छू सकता। मैं किसी को आपकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखिए वो वहाँ है। शुगर जैसे अपनी नजर उठाकर वहाँ देखता है, वहाँ पे तो कोई और नजर नहीं आता, बस एक हाथ नजर आता है और उस पे बहुत सारी टैटूज बने होते हैं। जैसे शुगर उसे पकड़ने जाता है, वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भाग चुका है, वो फिर से मुझे मारने आएगा। देखिए अब आप फिक्र मत कीजिए, वो यहाँ से जा चुका है। मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन है, लेकिन अभी मैं उसे नहीं पकड़ पाया। इतने धीरे होने की वजह से मैंने तो उसका शक्ल नहीं देखा, बट मैंने उसके हाथ में बनी टैटूज देख लिए। उस टैटू की मदद से हम उस लड़के तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, आपने मेरी मदद की। नहीं, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। चलो मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। नहीं, मेरे दोस्त थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। शुगर और लिसा ये सब बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ युनजुन आ जाता है। अरे लिसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना, एक गंदा इंसान मेरे पीछे पड़ गया था और वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो दिन का शुक्र है, ये वक्त पे आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे फ्रेंड को बचा लिया। नहीं, इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, रात काफी हो गई, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। ठीक है? ये बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। देखा लिसा, मैंने उनको कैसा बुद्धू बनाया। उनको लग रहा है कि तुम्हें उसने बचाया है, पर उन्हें तो ये पता ही नहीं है हमारा प्लानिंग था और सब कुछ हमारे प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ है। अब देखना मजा आएगा। बहुत वो जंको वी से शादी करने वाला था ना, देखता हूँ अब उसे कैसे पसंद करता है वी का भाई। बहुत अच्छा किया तुमने युनजुन, अब आएगा ना खेल में मजा। अरे जिमी, क्या अभी तक तुम्हारी कोई भी तैयारी नहीं हुई? तुम्हें पता है ना वो थोड़ी देर में ही वो आ जाएगा हमारे घर। शुगा, आप फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारियां बहुत अच्छी से हो गई। अब आप रिलैक्स कीजिए और बस इसका आने का वेट कीजिए। भाभी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। अरे वी, कोई सी भी पहन लो, तुम तो हर ड्रेस अच्छी लगती हो। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है। शुगा, लगता है जंकुक आ गया है। मैं डोर ओपन करके आती हूँ। उसके बाद जिमन डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। हेलो भाभी, नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ जंकुक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई ये देखिए, ये है जंकुक। जंकुक, ये है मेरे बड़े भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते जंकुक। क्या आप लोग सारी बातें बाहर ही कर लोगे या अंदर भी आओगे? हाँ जंकुक, प्लीज वेलकम। ओके भैया, थैंक यू। वैसे तुम अकेले क्यों आए? तुम्हारी मॉम डैड नहीं आई? ओ भैया, मॉम डैड ने बोला कि पहले तुम खुद जाके मिला, उसके बाद हम लोग मिल लेंगे। ओह चलो, अच्छा हुआ। तुम बैठे क्यों? तुम ये शरबत पियो ना, ये स्पेशली तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बनाया। उसके बाद जंकुक शरबत उठाकर पीने लगता है और शुगा की आंखें जंकुक के बने हाथ की टैटू पे पड़ती है। ये तो वही टैटू है जिसे मैंने कल देखा था। इसका मतलब ये वही लड़का है। इसका मतलब ये वही है जिसने उस लड़की के लिए गलत किया था। जंकुक, यहाँ से उठो और यहाँ से निकलो जल्द से जल्द। पर भैया, हुआ क्या अचानक से? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे भैया मत बोलना, तुम्हारे मुंह से मुझे भैया शोभा नहीं देता। जाओ यहाँ से। पर भाई, हुआ क्या है? वी, तुम बीच में मत बोलो, तुम चुप रहो। पर शुगा, क्या हुआ? एटलीस्ट आप एक बार बताइए ना, अचानक से आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जंकुक, मैंने बोल दिया तुम यहाँ से जाओ तो यहाँ से जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पर भैया, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से जाओ। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। भाई, पर क्या हुआ है? एटलीस्ट आप एक बार बताइए तो सही, आपने जंकुक को इस तरह से क्यों भगा दिया? भाई प्लीज बताइए। देखो वी, मुझे जो फैसला लेना था मैंने ले लिया है। तुम्हारी शादी जंकुक से बिल्कुल भी नहीं होगी। पर भैया, हुआ क्या है? प्लीज एक बार तो मुझे बता दीजिए।
मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। बस मेरा यही फैसला है कि ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। ये बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। भाभी, भाभी ये क्या हो गया भाभी? भाई ने ऐसा क्यों किया आखिर? उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। आखिर उन्होंने जंको को क्यों भगा दिया भाभी? वी, प्लीज तुम खुद को संभालो। मुझे भी नहीं पता कि आखिर बात क्या है, पर एटलीस्ट तुम इतना तो समझो, तुम्हारे भाई कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। उसने जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा, या फिर उन्होंने जरूर इसमें कुछ प्रॉब्लम ही देखा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। फिर भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्यों गॉड, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? जब हम लोग मिलने ही वाले नहीं थे तो फिर हम दोनों को क्यों मिलाया? हम दोनों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए था, हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए था। फिर ये सब सोच रही होती है कि अचानक से इसका फोन बजता है। हेलो वी, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक, जंकुक मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ जंकुक, मुझे तुमसे मिलना है। वी प्लीज तुम बात को समझो। अगर भाई ने तुम्हें मेरे से मिलने के लिए मना किया है या फिर मुझसे शादी करने के लिए मना किया है तो जरूर इसमें उनकी कोई बात होगी। प्लीज उनकी बात को समझने की कोशिश करो। पर जंकुक, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, प्लीज जंकुक मुझसे दूर मत होना। वी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि भाई ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा, पर एटलीस्ट तब तक तुम खुद को संभालो और अच्छे से रहो। ठीक है जंकुक, पर तुम ये सब जल्दी करना, मुझसे और ज्यादा वेट नहीं होगा। ठीक है वी, तुम खुद को संभालो, अभी फिलहाल मैं कॉल रखता हूँ। वी, मैंने तुम्हें तो समझा दिया, मैं खुद को कैसे समझाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो इतना डर चुका कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं तुमसे दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वी? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना भी, मैं मर जाऊंगा। अरे जंको, क्या बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो वी से और उसकी फैमिली से मिलने गए थे ना? हाँ मॉम, पर उसके भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उनको भाई को मैं पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है? मॉम, मैं वी के भाई पे उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि उसने उसे एक माँ बाप के जैसा पाला है और उनका फैसला वी के लिए बेहतर होगा। जरूर उनको कुछ ऐसा देखा होगा मेरे अंदर ना, इसलिए शायद उन्होंने इस बात से इनकार किया। चंको प्लीज बेटा तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा और वी का किस्मत एक है तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम दोनों जरूर मिलोगे। हाँ मॉम, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर शुगा भाई ने मुझे इनकार क्यों किया। जिमिन, तुम्हें कुछ तैयारियां करनी होगी, कल वी को लड़के वाले देखने आ रहे। भाई ये क्या बोल रहे हो आप भाई? मुझे लड़के वाले देखने कैसे आ सकते हैं? वी प्लीज मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेहतर सोचूंगा और तुम्हारा भला सोचूंगा, तो प्लीज मुझ पर विश्वास करो और मेरे फैसलों को मानो। पर भाई आप तो जानते हो ना कि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। पर वी, वो जंकुक तुम्हारा लायक का नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है। और इसके आगे मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, मेरा फैसला ये आखिरी है और तुम्हें ये मानना होगा। ये बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वी को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। मिस्टर योंगी, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद आई, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है मिस जीसू, अगर आप इस शादी के लिए तैयार हैं तो मेरी तरफ से भी कोई एतराज नहीं, पर आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का फैसला जो होगा मुझे वो मंजूर होगा। ठीक है, जब अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें लगता है ये शादी हमें जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, निकाह में ऐसे भी देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ मिस्टर योंगी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। ये सुनकर वी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मैं जंकुक से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। प्लीज संभालो खुद को वी, प्लीज ऐसे मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, देखना जंकुक सब ठीक कर देगा। चिमनी ये बोली रही होती है कि अचानक से वी का फोन बजता है। हेलो जंकुक, जंकुक तुम्हें पता है भाई ने मेरा रिश्ता कहीं और लगा दिया है और कुछ टाइम बाद मेरी शादी भी है। वी, वी क्या बोल रही हो वी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। जंकुक प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। ये बोली हो रही होती कि वहां से अचानक शुगा आ जाता है। भाई आप यहाँ? ओह वी, तो तुमने फैसला कर लिया है, तुम मुझे छोड़कर उस जंकुक के पास चली जाओगी, उसके साथ भाग जाओगी, है ना? नहीं भाई, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुम्हें आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ वी, आज के बाद तुम कभी भी जंकुक से बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे बात की तो मेरा मरा हुआ शक्ल देखोगी और मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं
शादी है और तुम उस शादी के लिए तैयार हो जाना। मुझे माफ कर दो वी, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो वो किसी लड़की के साथ गलत कर सकता है तो वो सोचो तुम्हारे साथ कितना गलत करेगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। भले तुम्हारी नजर में मुझे बुरा बनना पड़े, मगर मैं तुम्हारी लाइफ के साथ खेलूंगा नहीं। उसके बाद शुगा वहां से चला जाता है। जंकुक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफों में रहता है। वो अपने घर भी नहीं जाता, बस वो दिन भर सिर्फ इधर उधर ही भटकता फिरता है। ये कैसे हो गया अभी? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरा प्यार हार चुका है, मैं हार चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तुम्हारी शादी है और मैं यहाँ अकेले तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, यही बेहतर होगा। देखा लीसा, मैंने कैसा चक्कर चलाया और आज विकी किसी और से शादी है और वो जंकुक मजनू बनके इधर उधर घूम रहा है। वाह योंजुन, तुमने तो बड़ा अच्छा प्लानिंग किया था, पर तुमने ऐसा क्या किया था? वो क्या है ना, जिस दिन मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था वो विलेन बनकर, तब मैंने जैसा जंकुक के हाथ में टैटू है ना, सेम वैसे ही मैंने नकली टैटू का ग्लव्स बनाया और मैंने अपने हाथों में पहन लिया। और उस शुगा भाई को ऐसा लगा कि वो टैटू वाला जंकुक है, मैं नहीं, और इसीलिए उसने जंकुक को गलत समझा और वो शादी करने के लिए इनकार कर दिया। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा योंजुन। तुमने मुझसे मेरी वी को छीनने की कोशिश की, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे जंकुक, तुम यहाँ, तुम हमारी बातें सुन रहे थे। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वी की शादी हो रही है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, लेकिन वी को किसी और से शादी नहीं होने दूंगा, तुम देखना। और लिसा, तुम इतनी गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लड़कियों को तो लोग कहते हैं कि वो एक माया मूर्ति होती है, लेकिन वो बहुत गलत होते हैं। तुम्हें नहीं पता, इस दुनिया में लड़की लड़की की दुश्मन होती है। ये बोलकर जंकुक वहां से चला जाता है। जंकुक, आज मैं मर जाऊंगी, आज तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। वाह भी, अच्छा बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच। उसके बाद वहाँ फादर आ जाते हैं और शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। मिस वी, क्या आप सोयन को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? नहीं फादर, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना वी से मिलने के लिए। भाई, पर मेरी एक बात सुनिए, मुझे पता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम इससे दूर रहो तो ही बेहतर हो और वीर की शादी होने दो। भाई प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरी और वी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। प्लीज भाई, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलो, क्या सुनाना चाहते हो तुम, क्या बोलना चाहते हो तुम? उसके बाद जंकुक शुगा को वो ग्लव्स दिखाता है जो योंजुन ने पहना था। भाई, इसी ग्लव्स की वजह से आपके दिल में मेरे लिए गलतफहमी पैदा हुई है। ये वही टैटू है जिसे देखकर आपने ये सोचा कि शायद वो लड़का मैं हूँ, पर वो लड़का मैं नहीं था। उसने तो मेरे जैसे टैटू पहनकर आपके दिल में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की और आपकी नजर में मुझे बुरा बनाना चाहे, और इसीलिए उसने आपके साथ ये सब कुछ किया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये नकली है? हाँ भाई, ये नकली है और इसी ग्लव्स की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हुई और आपने मुझे गलत समझा, पर मैं वो नहीं हूँ। मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई प्लीज मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी जंकुक, मेरी एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी बहन को और तुम्हें बहुत तकलीफें दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप ही के भाई हो और उसका बेहतर और अच्छा आप ही सोच सकती हो। अगर आपने इसके अच्छे के लिए, भले के लिए ये सब सोचा तो वो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है जंकुक, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और तुम्हारी और वी की बहुत अच्छे से शादी करवाऊंगा। उसके बाद शुगा सुबिन के पास जाता है। सुबिन, आई एम सॉरी, मैंने शायद आपको इस चीजों में इन्वॉल्व कर दिया, पर
मैं ये शादी नहीं करा सकता क्योंकि मेरी बहन किसी और से प्यार करती है और कुछ गलतफहमी की वजह से मैं उससे दूर कर रहा था। कोई बात नहीं भाई, आप एक वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर हो और आपने अपने बहन के लिए इतना कुछ सोचा, वो कोई बात नहीं। और वैसे भी जंकुक के लिए बनी है और वो उसी के साथ होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद वहाँ अचानक से जिन पहुंच जाती है। मिस्टर मैं नहीं होंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को रिजेक्ट करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को ना कहने की, मेरे बेटे में कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे में? मॉम प्लीज अब शांत रहो, सब कुछ अब ठीक हो चुका है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? हाँ मॉम, शुगा भाई को कुछ गलतफहमी थी मेरे लिए, मैंने उस गलतफहमी को दूर कर दिया और सब कुछ ठीक कर दिया। देखा जी, मैंने कहता था मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, वो अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं खो सकता, वो अपने प्यार को पाकर रहेगा। जमिया खिलौने ले जानिया है बाबू तेरे मेरा बिचो तेरी लाडो परदेस होई है। देख रहे हो आरिम, मेरी बेटी बहू आपस में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी लग रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी लग रही है, जैसे कि हमारी। ओह, आप अभी तक हम पे ही अटके हुए हो। भाभी, आप अपना और भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी भी, पर अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो तुम्हारी खुशियां मिल रही है। भाई, आप भी अच्छे से रहिएगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। हाँ भी, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। अब तुम्हें हंसने की बारी है, रोने की नहीं। अब तुम सिर्फ हंसो और मुस्कुराओ। उसके बाद वी की विदाई हो जाती है और जंकुक वी को लेकर अपने घर आ जाता है। वाह जंकुक, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ, पर तुमसे थोड़ा सा कम। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, तो कैसे देखूं फिर? चलो, आज बातें करने का टाइम नहीं है। वैसे भी मेरी मॉम ने इतनी मेहनत से सारा डेकोरेट किया है, तो उसका फायदा तो कुछ उठाना चाहिए ना। क्यों ना हम उसके लिए कुछ करें? जंकुक, तुम भी ना बिल्कुल गंदे हो गए हो। उसके बाद जंकुक धीरे धीरे भी के बिल्कुल करीब जाने लगता है। जंकुक, तुम अभी तक सो रहे हो, अब तुम्हें उठना चाहिए ना। ये देखो, इन बाप बेटे को तो नींद ही नहीं टूटता। हाँ, नहीं टूटता। अब तुम भी मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ आकर सो जाओ। नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना है। मम्मा, मैं भी उठ गया। देखा, मुझे कुछ करने भी नहीं दिया और बेबी भी उठ गया। ये तुम्हारी गलती है, ये ना बिल्कुल तुम पे गया, बिल्कुल बदमाश होगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पर मम्मा, बदमाश तू, पर मैं और पापा आपसे प्यार भी तो करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं और मेरे बेटे तुमसे प्यार भी तो करते हैं ना। अच्छा, तुम लोग मुझसे प्यार करते हो? रुको, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। उसके बाद वो लोग आपस में बहुत मस्ती करने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप को आपकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।